चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो टॉपिक होने वाला है हम लोगों का वो होगा आपका कौन सा टॉपिक रहेगा, तो आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन देखना है और क्या देखना है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आयु में समझना क्या है। ठीक, आयु संबंधित प्रश्न। ठीक, तो इसमें आपको दो चीजें मेन रूप से जाननी है। पहला तो आपको बोलता है कि वर्तमान में पूछता है वर्तमान में क्या आयु है ये दिया होता है, या फिर बोलता है पूर्व में क्या आयु था ये दिया होता है, या फिर बाद का आयु दिया होता है। ठीक, तो ये बात को समझ लीजिए कि हम लोग ये तीनों इक्वेशन निकालेंगे कैसे। ठीक, तो हमेशा वर्तमान को आप क्या मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे। ठीक, जब भी वर्तमान बोलेगा तो आप उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक, और पूर्व में जाना हो तो क्या करेंगे, एक्स में जितने साल पीछे जाने को बोलेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी पूर्व में जाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, माइनस का उपयोग करेंगे। जैसे बोला कि मेरी वर्तमान आयु 10 वर्ष है और 10 वर्ष पूर्व, जब ऐसा कंडीशन हो तो आपके क्या कर देना है, 10 वर्ष पूर्व बोल दिया तो -10 कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार से अगर आपको बोले कि मेरी आयु 10 वर्ष है तथा 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या होगी ये बताना है, ये पूछे तो क्या करोगे, हमेशा एक समय क्या हो जाएगा, वो 10 साल जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो एक्स था ये आपका वर्तमान था, और ये जो है ये क्या हो गया आपका भूतपूर्व था, और ये जो है आपका x+10 ये क्या है आपका पश्चात हो गया। ठीक, और एक टर्म आता है कि मेरी आयु से मेरे पिता की आयु 2 गुनी थी। तो जब गुना का बात आए तो हमेशा क्या करेंगे, जैसे मेरी आयु अभी मान लेता हूं x वर्ष, एक तो हो गया ये कॉन्सेप्ट पूर्व वर्तमान और बाद वाला। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है गुना वाला। तो गुना वाला कॉन्सेप्ट कैसे लेंगे, तो सिंपल सा गुना वाले कॉन्सेप्ट के लिए क्या करेंगे, जब भी आपको बोले, जैसे मेरी आयु मान लेता हूं मैं, मेरी आयु कितना मान लिया मैं, मेरी आयु मान लेता हूं x वर्ष। ठीक, और पूछ बोले मेरी आयु x वर्ष है, मेरे पिता की आयु मेरी से दुगनी है, तो क्या करेंगे, हमेशा पिता की आयु के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x आएगा। ये हो गया, यानी कि इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम लोग वैसे ही करते जाएंगे। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझने का जरूरत नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट आप रखिए, इसके बाद आपके क्वेश्चन बनने हल हो जाएंगे। इससे पहले हम लोग अनुपात पढ़ चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, यानी अनुपात समानुपात पढ़ चुके हैं, साथ ही प्रतिशत भी निकाल चुके हैं। ठीक, तो उन चैप्टरों का भी यहाँ पर उपयोग है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पे जब आएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से है आपका पहला क्वेश्चन, जो आपको अब स्क्रीन में शो होगा। ठीक ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वहां से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा हम लोगों का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, इससे पहले मैं लिखवाता था, लेकिन आज लिखवाने का तरीका छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से आप देख सकते हो। ठीक, मैं सेलेक्ट करके रखा हूं, आप वहां से देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन लिख सकते हो आप। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, दिया क्या क्या है इसमें, इसमें बोला है आपको संतोष उतना ही छोटा है। देखो सुभाष जो है संतोष से उतना ही छोटा है जितना कि वह अशोक से बड़ा है। यदि संतोष और अशोक की उम्र का योग 48 हो तो सुभाष की उम्र क्या होगी। देखिए हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा गया है, या एग्जाम में पूछने का जैसा क्वेश्चन पूछने का संभावना है उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, होप करता हूं मैं। और चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है। यदि संतोष और अशोक की उम्र का योग 48 है तो सुभाष की उम्र कितनी होगी। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा जैसा क्वेश्चन बोला है हम लोग वैसे ही करेंगे।
ठीक, तो बोला क्या है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है, मतलब सुभाष संतोष से छोटा है, यानी संतोष जो है, ठीक ना, संतोष जो है वो बड़ा है किससे, सुभाष। ठीक, हम लोग कर लिए संतोष को सुभाष से बड़ा। दूसरा लाइन में क्या बोला है, जितना वह अशोक से छोटा है, मतलब संतोष सुभाष से उतना ही बड़ा है जितना वह अशोक से क्या है, छोटा है। ठीक ना, ऐसे ही बोला है, संतोष से उतना ही छोटा है, संतोष सुभाष से उतना ही छोटा है जितना सुभाष से कौन बड़ा है जी आपका, अशोक बड़ा है। ठीक ना, जितना वह अशोक से, यानी सुभाष से बड़ा कौन है, अशोक से बड़ा कौन है आपका, सुभाष है। यही बोला था, एक बार और मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। देखिए क्या बोला है, सुभाष जो है संतोष से उतना ही छोटा है। देखिए ये छोटा हो गया, अगर हम लोग बड़े में छोटा, बड़े में माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोला है, जो सुभाष है संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है। ठीक ना, तो अशोक से बड़ा हो गया यहाँ पर सुभाष, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यही बोला था, सुभाष जो है संतोष से उतना ही छोटा है जितना अशोक सुभाष से बड़ा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अब इसको पक्षांतर। ठीक, तो संतोष संतोष को एक साइड या फिर सुभाष सुभाष को एक साइड कर लेते हैं। तो सुभाष को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुभाष प्लस सुभाष बराबर क्या हो जाएगा आपका, संतोष प्लस अशोक। अब देखिए क्वेश्चन में किसी चीज का मान दे रखा है क्या, बोला है अगले लाइन में संतोष और अशोक की उम्र का योग कितना है, 48, यानी संतोष प्लस अशोक का उम्र का योग कितना बोल दिया, 48। तो सिंपल सा 48 लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित सुभाष। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर पक्षांतर करें तो सुभाष बराबर क्या हो जाएगा आपका, 48/2, यानी कितना आ गया सुभाष का ये, 24 वर्ष। यही आपको पूछा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया अपन लोग। क्या बोला था, सिंपल सा, सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना अशोक से वह बड़ा है। ठीक ना, तो उतना ही छोटा कर लिए जितना वो अशोक से बड़ा था। ठीक, अब एक साइड क्या कर लिए, सुभाष सुभाष को एक साइड कर लिए, संतोष अशोक को एक साइड कर लिए। तो सुभाष सुभाष जुड़ जाएंगे तो 2 सुभाष हो गए अपने पास, और संतोष और अशोक का उम्र देके रखा है तो कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक, और सुभाष का उम्र कितना आ गया हम लोगों के पास, 24 हो गया। सिंपल सा इतना ही करना था, तो हम लोगों का आंसर क्या है आपका, 24 वर्ष। ठीक, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको पूछता है ना, इसका एक और तरीका है, जब भी आपको बोले जितना छोटा उतना बड़ा वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, जैसे इसमें बोला है सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह से अशोक से क्या है, बड़ा है। जब भी ऐसी क्वेश्चन है छोटा और बड़ा वाला, तो यहाँ पर सिंपल आप कर लेना, जो भी आपको दिया होगा इक्वेशन में उसका बटे 2 कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक ना, जिसका भी नाम पूछा हो वो डायरेक्ट आ जाता है। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 भाइयों के बीच 10 वर्ष का अंतर है। ठीक, क्या बोला है, 2 भाइयों के बीच 10 वर्ष का अंतर है। 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की उम्र छोटे भाई की उम्र से 1.5 गुनी थी, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए मैं बोला था जो कॉन्सेप्ट बताया हूं उसी में आ गया। पहले तो आपको 2 भाइयों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक ना, मतलब अंतर मतलब क्या है, एक जितना बड़ा है उससे 10 वर्ष बड़ा है दूसरा। ठीक ना, ये याद रख लेना, जब भी ऐसा अंतर बोले तो अंतर क्या है आपका, दोनों भाइयों के बीच का जितना डिफरेंस है वही अंतर कहलाता है। ठीक, अब उसमें बोला है 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की आयु। ठीक ना, क्या पूछा है, 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की आयु, 15 वर्ष पूर्व क्या बोला है, बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 1.5 गुनी थी। यहाँ पर भी गुना वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देख लेते हैं कि तरीका क्या चीज है। ठीक,
तो तरीका सिंपल सा है, आपको करना यहाँ पर भी वैसा ही कुछ था। जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट बताए हैं सेम आपको करते जाना है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल सा था कॉन्सेप्ट। बोला क्या है कि दो भाई हैं, ठीक। अब दोनों भाइयों को मतलब मान लेते हैं, देखिए हल करते हैं, ठीक। तो सिंपल सा है, मान लेते हैं छोटे भाई की उम्र, ठीक ना, छोटे भाई की उम्र, छोटे भाई की उम्र कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो बड़े भाई का उम्र क्या हो जाएगा, तो बड़े भाई का उम्र क्या हो जाएगा, x+10, 10 वर्ष बड़ी है बोला है। तो सिंपल सा है, दोनों के बीच में 10 वर्ष का अंतर है, तो ये हो गया हम लोगों का 10 वर्ष का अंतर। इसके बाद बोला क्या है, अब देखिए ये तो वर्तमान आयु है, ये मान लीजिए ये क्या है, वर्तमान आयु। ठीक, ये क्या है आपका, वर्तमान आयु है दोनों का। ठीक, अब इसमें क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व, यानी एक्स में 10 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, -10। ठीक, और दोनों 10 साल पीछे जाते हैं, इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा, अच्छा 15 वर्ष पूर्व बोला है क्या, चलिए ये बोला है 15 वर्ष पूर्व, तो हम लोग इसको कर लेते हैं 15 वर्ष पूर्व। ठीक, ये 15 वर्ष पूर्व हो गए, +10 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी 15 वर्ष। 15 वर्ष पूर्व क्या बोला है, छोटे भाई की आयु, बड़े भाई की आयु, देखो बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 1.5 गुनी थी, यानी छोटे भाई का 1.5 गुना था कौन सा, आपका बड़े भाई का आयु। ये बोला है, ठीक ना। ये गुने वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये बड़ा भाई है, ठीक ना। तो बड़ा भाई हमेशा बड़ा होता है, इसलिए इसमें गुणा नहीं करते हैं, ठीक ना। बड़ा भाई को बड़ा रखेंगे और उसमें किसी चीज का भी गुणा नहीं हो, जब भी गुणा होगा वो छोटे साइड ही गुणा होगा, याद रखिएगा। जब भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो छोटे साइड में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। अब चलिए इसको और हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो हम लोगों का आएगा क्या, सिंपल सा, इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा आपका। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको पहले तो या तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, या इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे में हम लोग 10 का भाग दे देंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, x, ये हो जाएगा 15, बराबर इस साइड क्या आ जाएगा आपका x, 15 में से 10 गया तो आपका क्या आ जाएगा, 5। ठीक ना, तो ये कितना आ जाएगा, x-5। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं, तो 15x-15, 225। ठीक है ना, होता है ना, 15 × 15 करेंगे तो 225। इस 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये वाला गुणा यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 10x-50। ठीक ना, इस 10 का गुणा x से, इस 10 का गुणा 5 से, तो कितना हो गया आपका, 50 हो गया। ठीक, अब इसको x को एक साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15x-10x बराबर -50 + 225। ठीक, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, इसको करेंगे तो 175। x बराबर क्या आ जाएगा, 175/5। कटाएंगे तो 5×3 = 15, बच गया 2, 5×5 = 25, यानी कितना आ गया, x = 35 वर्ष। जिसका आपको पूछे रहेगा वो निकालना है। यहाँ पर पूछा किसका है, बड़े भाई का। एक्स किसका था, छोटे भाई का उम्र था, और बड़े भाई का उम्र क्या है आपका, x+10 है, तो यहाँ पर बड़े भाई का उम्र निकालने, कितना आ जाएगा बड़े भाई का उम्र, सिंपल सा आपका 35, और 10 साल बड़ा था, इसलिए कितना हो जाएगा आपका, 45 वर्ष। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, यही निकालना था, 45 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया ना थलेस, चलिए ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या है, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक ना, बोला क्या है 4 वर्ष पूर्व में जाना है, तब क्या था, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुना कर लेना है। ठीक ना, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसको बना के देखिए, नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ। ठीक ना, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है? तो चलिए बनाते हैं एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। 2-3 मिनट का समय ले लीजिए, उसके बाद एक बार इक्वेशन बना दीजिए। इक्वेशन बन जाता है आपका तो मेरे को बताइएगा। ठीक ना, इक्वेशन बन जाता है तो बताइएगा।